दोस्तों, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर पर देश के नाम एक जबरदस्त संदेश दिया था। ये सिर्फ एक भाषण ही नहीं था, ये एक पावरफुल मैसेज था जो मोदी जी ने पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ भारत का एक नया संकल्प भारत ने ठाना है ना, उसके बारे में कल मोदी जी ने अच्छे से बताया और चीजों को एक्सप्लेन किया। तो मोदी जी ने सबसे पहले अपनी बात शुरू करने के बाद सबसे पहले आर्मी को सल्यूट किया, उन वीर जवानों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने शौर्य दिखाया, देश के उन दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला दी, उनकी हिम्मत और सेक्रीफाइसेस को देखकर भी देखकर हर भारतवासी गर्व का महसूस कर रहा होगा। तो कल उन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी, जो भी वो रूबरू हुए जनता के साथ, उन्होंने उसमें क्लियरली बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक काफी एक डिसिसिव डिसीजन और स्ट्रांग डिसीजन था इंडिया का, टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, और एक नए तरीके से एक नई रणनीति के साथ कैसे टेररिज्म को आगे डील करना है, उसके बारे में मोदी जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये अटैक सिर्फ निर्दोष लोगों के जीने की खुशी को छीन कर ही नहीं गया था, बल्कि इससे हमारी राष्ट्रीय एकता पर भी वार किया गया था। मासूम लोगों को सिर्फ उनके धर्म के नाम पर ही मारा ही नहीं गया था, बल्कि इवन दो उनके कपड़े उतरवा कर उन्हें एक तरीके से जिल्लत की मौत दी गई थी, जो कि देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उसको झंझोर के चली गई थी। इसीलिए जो कल मोदी जी ने बताया कि हमारा जो ऑपरेशन रहा है वो अभी फिलहाल टेम्परली पॉज हुआ है, यानी कि ये एक फ्यूचर की वार्निंग है। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन के साथ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे पीएम ने यह भी बोला कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि भारत की एक सिंदूर पर वार था। भारत की जो महिलाएं जो सिंदूर पहनती हैं, उनको उनके मान सम्मान का, उनके इज्जत का प्रतीक माना जाता है। तो ये सिर्फ हमला उसकी उस प्रतिष्ठा पर भी था, तो इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसका बदला लिया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि भारत अब बिल्कुल भी टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेगा। 6 और 7 मई की रात को जैसे इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया, बर्बाद किया, जैसे कि बहावलपुर में, मुरिदका में, मतलब जहां से भी दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स प्लान हुए हैं, उनमें उन यूनिवर्सिटीज ऑफ टेरर को भारत ने जमीन के साथ मिला दिया। तो ये सब ये दिखाता है कि हमारा दुश्मन कितना भी छुपने की कोशिश करे, भारत ने अगर ठान लिया है कि उसको उसकी मिट्टी में मिलाना है, तो भारत उसको मिलाएगा। तो ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया, जिससे प्रॉपरली ये क्लियर मैसेज गया कि अगर तुम हम पे हमला करोगे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका काफी फर्म स्टैंस रहा पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा कि टेरर के जो मास्टरमाइंड हो या उनके सपोर्ट करने वाली सरकार हो, भारत अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। ये उनका सिर्फ एक वचन नहीं था, ये एक संकल्प था जो भारत की हिम्मत और ताकत को प्रदर्शित करता है। पाकिस्तान ने जब जवाब में हमारे स्कूल्स, मंदिरों और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, तो भारत ने उनके एयर बेसिस को भी तक उड़ा दिया था। उनकी मिसाइल्स हवा में ही चूर चूर हो गई। ये बताता है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, ये छोड़ता भी नहीं है। साथ ही साथ मोदी जी ने यह भी कहा, हमारे पीएम ने यह भी कहा कि ये एक नया इंडिया है, ये सिर्फ जवाब नहीं देता है, ये अंदर घर में घुस के मारता है। ये बात सिर्फ आज के भारत के एटीट्यूड को दिखाता है, जो अपने स्वाभिमान को कभी भी मार नहीं लगने देगा। इस बात को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया ने न्यू एज वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, इंडिया का डिफेंस सिस्टम और स्ट्रेटेजिक प्रिसीजन कितना अच्छा है, ये साबित करके दिखाया। और साथ ही साथ जितने भी उनके टेररिस्ट ग्रुप थे, अलग अलग विंग्स थे, सबके बेस पर अटैक किया गया है, एंड वो पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको सबको मारा है। जो लोग लगभग 30 साल से पाकिस्तान में पल रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतना कड़ा कदम उठा सकता है। एक ही झटके में उन्हें ऐसे खत्म कर दिया गया है जैसे कि एक चींटी को हाथी अपने पैरों से मसल देता है।
और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर मोदी जी ने यह भी कहा कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था पाकिस्तान, उसको भी सिरे से नकारते हुए ये कहा कि वाटर और ब्लड एक साथ नहीं बह सकते, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और यही एक भारत की नई पॉलिसी है। ये एक ऐसे सपने को पूरा करती है जिसमें भारत अपनी सुरक्षा को प्रथम रखते हुए दुनिया को ये दिखाएगा कि हम कभी भी अपनी सीमा के पार अपनी सीमा के पार होने वाली आतंकवाद को या हम किसी पड़ोसी मुल्क में होने वाले आतंकवाद को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे पीएम ने यह भी याद दिलाया कि शांति का रास्ता शक्ति से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर हम शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी ताकत को समझना होगा और जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करना होगा, जिसे हमने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर में करके भी दिखाया। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, ये एक डॉक्ट्रिनल चेंज भी था। जिस चेंज के साथ साथ मोदी जी ने जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिटीजन्स हैं उनको भी उनके साहस को, उनकी इंटेलिजेंस को, हमारे इंटेलिजेंस कंपनीज को, हमारे साइंटिस्ट को एक ट्रिब्यूट दिया, एक सैल्यूट दिया। इवन दो उन्होंने ये तक एक क्लियर मैसेज दिया कि टेररिज्म का जवाब हमेशा सिर्फ शांति नहीं हो सकती है, जरूरत पड़ने पर शक्ति से भी जवाब दिया जा सकता है। तो एंड में उन्होंने भारत माता की जय के साथ एक सैल्यूट करा। सभी हमारे जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, साइंटिस्ट थे जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे। ऑल्सो उन्होंने बहुत ही विभोर भाव से, बहुत ही दुखी मन से जो पहलगाम अटैक में मारे गए लोग थे उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करी। एंड ये कहीं ना कहीं ये भी एक दर्शाता है कि अगर किसी देश का लीडर स्ट्रांग हो तो वो देश कितनी आसानी से और कितने इंटेलिजेंस के साथ, कितने प्रिसाइजली किसी भी टेरर अटैक का जवाब कितनी शानदार तरीके से दे सकता है। तो ये सब भारत की क्षमता को इस ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, अभी ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कि सरकार कह चुकी है, मोदी जी ने खुद कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पॉज दिया गया है। भारत ने सीजफायर का अनाउंसमेंट अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ब्रेक का नाम दिया है। तो देखिए आगे क्या चलता है। वैसे डीजीएमओ, आप दोनों कंट्रीज के डीजीएमओ की बात चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर जाता है, नहीं आता है, भारत को वापस से ऐसे कड़े कदम फिर से उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ये थी मेरे इस चैनल पे सुनो क्राइम स्टोरीज पे, जहां हम क्राइम स्टोरीज या जो पॉलिटिकल जो इश्यूज अभी चल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही। अगर आपको कोई कहानी सुननी है या किसी कहानी के बारे में जानना है तो प्लीज अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिए एंड मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो बना पाऊं। तो धन्यवाद।